कक्षा 10th बी के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन एक वीडियो मैं बनाया था जिसमें पाठ 1 गद्य में हम लोग मित्रता पढ़ रहे थे। आज पुनः उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूं कि इस मित्रता पाठ में लेखक रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक अच्छे मित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं कि एक अच्छे मित्र के क्या गुण होने चाहिए। तो हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ, एक के दुख को दूसरा अपना दुख समझे, दूसरे के लाभ को अपना लाभ समझे। तो मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के विश्वास करते हो, एक ही रुचि के हो। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य बराबर प्रीति और मित्रता नहीं रखते। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता, घनिष्ठता रही भी। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लेकिन लक्ष्मण जो थे वो उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। लेकिन दोनों भाइयों में बहुत प्रगाढ़ मित्रता थी, प्रेम था, स्नेह था। उदार तथा ऊंचाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, लेकिन उन दोनों की मित्रता खूब निभी। तो यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। जो कमजोर होता है, निर्बल होता है, वो बलवान का खोजता है। धीर उत्साही का खोजता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर अपने मन को बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता रहता था। बीरबल अकबर का मन बहलाता था। तो ये मित्र का बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। मित्र का कर्तव्य देखेंगे कि मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो मित्र का कर्तव्य बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, यानी असंभव कार्य को भी संभव बना जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का होगा। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में लगे रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला, उनका साथ उसी तरह पकड़े रहना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिसमें हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का हमें धोखा नहीं मिलेगा।
तो लेखक ने जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही है, वहीं जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सके, जो हमारे जीवन को उत्तम और सुखी बना सके, यद्यप उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत कम है, थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, न कोई अच्छी बात बता सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें धीरज बढ़ा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो लेखक रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए। ईश्वर हमें उन लोगों से हमेशा दूर रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। ऐसे लोगों से नहीं मित्रता करनी चाहिए जो हमारा सुख दुख में साथ न दे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो हमारे साथ सिनेमा हॉल देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे और सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगा, लेकिन यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि होगी। तो सोचो मित्रों, तुम्हारा जीवन कितना कष्टदायक होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, तो उनसे बहुत दुख होगा। यदि उन स्वादों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मुक्ताओं को नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, तो ऐसे मित्रों से, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निस्सार और सोचनीय जीवन और किसका है। उनसे हमेशा कष्ट ही होता है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से बहुत दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर मुक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा जन्म लिए हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और न बड़े बड़े ग्रंथकार कोई अपने विचार को छोड़ गए, लिख गए, जिसे मनुष्य जात के हृदय पर सात्विकता की उमंगें उठती है। मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में हमेशा लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वो अपने दिन काट रहा था, तो इसी बीच में उसका पिता उसे मिलने के लिए वहां आ गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब ड्रेमेस ने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। तो लेखक बताना चाहते हैं कि जो कुसंग होता है, बुरी संगत होता है, तो बुरी संगत का प्रभाव जो है मित्रों पर पड़ता है, जो बहुत बड़ा भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि यह बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत अगर खराब होती है, बुरी होती है, तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान, जो दिन दिन अवनत के गड्ढे में बुरे मार्ग पर उसको लेती जाएगी। लेकिन यदि उसकी संगत अच्छी रहेगी तो हमेशा सहारा देने वाली बांह के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। लेखक रामचंद्र शुक्ल
आगे बताते हैं कि इंग्लैंड में एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वो अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना दुर्भाग्य समझते, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में हमेशा बाधा डालते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। थोड़ा समय मिलने पर, साथ हो जाने पर आदमी अपने मार्ग से दूर चला जाता है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश हो जाता है। तो लेखक बताते हैं कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती हैं। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इसी बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी लोग याद कर लेते हैं, उतनी कोई विद्वान के कथन को लोग याद नहीं करते हैं। इसलिए मित्र के गुणों के बारे में, मित्र के अच्छाइयों के बारे में इस पाठ में लेखक रामचंद्र शुक्ल ने प्रकाश डाला है। तो बच्चों, पाठ 1 मित्रता आप लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा में इस पर से गद्यांश और गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर उसी में से मिलेगा। इसलिए इस पाठ को आप लोग ध्यान से 1 बार 2 बार अध्ययन करेंगे और एक्सरसाइज में जो गद्यांश पर प्रश्न है उसका उत्तर उसमें से ढूंढकर आप लोग नोटबुक में तैयार कीजिए।